तो दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रीजा और हिरोटो दोनों एक ही बेड पर होते हैं। फिर हिरोटो रीजा को गुड मॉर्निंग विश करता है। उसके बाद हिरोटो रीजा को अपने घर ले जाकर उसे अपने हाथों से बनाकर खाना भी खिलाता है और रीजा को उसके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। और रीजा मन ही मन हिरोटो के बारे में सोच रही होती है कि ये कितना अच्छा लड़का है। तभी हिरोटो रीजा से कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ का भी खाना एक दिन खाना चाहता हूँ। लेकिन रीजा कहती है कि मैं तुम्हारे जैसा इतना अच्छा खाना तो नहीं बना सकती, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगी। तभी रीजा को हिरोटो की उस कॉल के बारे में याद आता है और वो खुद से कहती है कि क्या मुझे उसके बारे में पूछना चाहिए हिरोटो से, लेकिन वो नहीं पूछ पाती। तभी हिरोटो रीजा से पूछता है कि तुम शॉपिंग करने के लिए अक्सर कहाँ जाती हो। रीजा तो अपने कपड़े रोड साइड की दुकानों से खरीदती है, लेकिन रीजा ये बात हिरोटो से नहीं कर सकती, इसीलिए वो बताती है कि मैं एक महंगे मॉल से अपनी चीजें खरीदती हूँ। उसके बाद दोनों एक मॉल में जाते हैं जहाँ हिरोटो रीजा के लिए एक हैट खरीदता है और रीजा बहुत खुश होती है और मनी मन में ये कह रही होती है कि हिरोटो कितना अच्छा लड़का है। लेकिन रीजा ये भी सोच रही होती है कि हिरोटो कहीं मुझे धोखा तो नहीं देगा। तभी रीजा हिरोटो से पूछती है कि आखिर तुम काम क्या करते हो, क्योंकि अभी तक रीजा को उसकी जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। तभी हिरोटो रीजा से कहता है कि तुम गेस करो कि मैं क्या काम करता हूँ, लेकिन रीजा को कुछ भी समझ नहीं आता आखिर हिरोटो का प्रोफेशन क्या है। तब हिरोटो रीजा से कहता है कि तुम बहुत भोली हो और रीजा मन ही मन में सोच रही होती है कि हिरोटो कितनी साफ बातें करता है और वो शायद मुझे कभी धोखा नहीं देगा। उसके बाद शॉपिंग करके दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनकी नजर रास्ते पर एक कपल पर पड़ती है जो अपने बच्चों के साथ जा रहे होते हैं और रीजा सोचने लगती है कि हमारे भी कभी ऐसे बच्चे होंगे। और तभी हिरोटो रीजा को एक रिंग पहनाता है और कहता है कि हमारे प्यार की निशानी है और वो रिंग रीजा को पसंद आती है। उसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और रीजा सोच रही होती है कि ये सारी चीजें सच में हो रही हैं या कोई सपना। अगर सपना है तो ये कभी खत्म ना हो। उसके बाद हमें रीजा को कॉलेज में दिखाया जाता है जहाँ वो हिरोटो की पहनाई हुई रिंग को देख रही होती है। तभी रीजा का कॉलेज का क्लासमेट योशिकी रीजा के पास आता है और रीजा की रिंग के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि तुमने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया क्या। तभी रीजा कहती है कि मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तभी योशिकी कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड करता क्या है और रीजा कहती है कि वो एक साधारण सा आदमी है, लेकिन वो काफी हैंडसम और मैच्योर लड़का है। और तभी हिरोटो उसके कॉलेज में आता है जो कि एक कोर्स पे लेक्चर देने के लिए आया होता है। दरअसल हिरोटो कॉलेज का सीईओ है और एक बड़ा बिजनेसमैन भी है और ये बात रीजा को अभी तक नहीं पता थी। तभी रीजा को हिरोटो की फोन की बातें याद आती हैं और रीजा समझ जाती है कि वो इसी के बारे में बात कर रहा था। उसके बाद रीजा कॉलेज से जाने लगती है। तभी हिरोटो उसे एक कॉर्नर में लेके चला जाता है और रीजा से कहता है कि जो लड़का तुम्हारे पास में बैठा था वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन रीजा कहती है कि ऐसा नहीं है। उसके बाद हिरोटो रीजा को किस करने लगता है और रीजा का क्लासमेट योशिकी उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है। अगले दिन रीजा कॉलेज बैठकर हिरोटो के लिए खाना ऑर्डर करने जा रही होती है और तभी योशिकी वहाँ आ जाता है और रीजा से कहता है कि क्या तुम्हें खाना पकाना पसंद है और रीजा उससे कहती है कि मुझे ठीक से खाना पकाना नहीं आता। तभी योशिकी कहता है मैं तुम्हें कुक करना सिखा सकता हूँ। उसके बाद योशिकी रीजा को अपने घर ले आता है और रीजा से कहता है कि मैं आगे चलकर रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। उसके बाद वो रीजा को खाना पकाना सिखाने लगता है और वो रीजा के काफी करीब भी आ जाता है, लेकिन रीजा को ये सब काफी अजीब लग रहा होता है। उसी वक्त हिरोटो का कॉल भी आ रहा होता है, लेकिन फोन साइलेंट पे होने के कारण रीजा उसकी कॉल पे ध्यान नहीं दे पाती। उसके बाद योशिकी रीजा को छोड़ने जाने लगता है और रास्ते में रीजा से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ और रीजा से कहता है क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो और रीजा कुछ भी नहीं बोल पाती और सोच में पड़ जाती है। और तभी हिरोटो रीजा को लेने वहाँ आ जाता है और रीजा से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी कॉल किया लेकिन तुमने उठाया नहीं और तुम कहाँ थी अभी तक। तभी योशिकी कहता है कि रीजा इतने वक्त मेरे साथ ही थी और योशिकी रीजा से कहता है क्या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और रीजा कहती है हाँ यही मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर योशिकी को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है और तभी रुककर कहता है कि मैं रीजा को इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं हूँ। तभी रीजा योशिकी के इस बिहेवियर के लिए हिरोटो से माफी मांगती है। उसके बाद हिरोटो रीजा को अपने घर ले आता है और वो रीजा को कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन रीजा योशिकी के बारे में ही सोच रही होती है और तभी हिरोटो उससे कहता है कि तुम ज्यादा सोचो मत। उसके बाद रीजा हिरोटो से कहती है कि मुझसे प्यार करने के लिए मैं तुम्हें दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ और हिरोटो रीजा को लव बाइट देने लगता है। अगले दिन कॉलेज में रीजा योशिकी के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन योशिकी उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। और तभी योशिकी रीजा से कहती मैं सच में हिरोटो से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन रीजा उससे कहती है कि मैं सिर्फ हिरोटो से प्यार करती हूँ और मैं दूसरे किसी आदमी के बारे में सोच भी नहीं सकती और उससे सॉरी बोलने लगती है। और तभी योशिकी की नजर रीजा के गले पर लव बाइट वाले निशान पर पड़ती है और वो उन्हें देखने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।